बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे विजडम होराइजन, जहां हम ईमान, साइंस और रूहानियत के दरमियान छुपे हुए राब्तों को आश्कार करते हैं। आज का मौजू शायद आपके दिल को छू जाए, हार्ट कोहेरेंस एंड फेथ। ईमान, दिल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हार्मनी, यानी ईमान और दिल की हम आहंगी और वो गैर मरई तवानाई जो इंसान और कायनात को एक ही रूहानी निज़ाम में जोड़ती है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि दिल खून पंप करने वाला उज़्व है, लेकिन जदीद साइंस ये कहती है कि दिल सिर्फ एक पंप नहीं बल्कि एक ज़हीन निज़ाम है जो बरक़ी और मकनातीसी लहरों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए पूरे जिस्म के साथ बात करता है। दिल की अपनी न्यूरॉन्स की छोटी सी फौज होती है, तकरीबन 40,000 कार्डियक न्यूरॉन्स, जो दिमाग से अलग खुद फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए इसे द लिटिल ब्रेन इन द हार्ट कहा जाता है। दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंसानी जिस्म की सबसे ताकतवर फील्ड है। ये दिमाग के मुकाबले में 5,000 गुना ज़्यादा ताकतवर है और इसे तकरीबन 10 फीट तक नापा जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब इंसान अल्लाह पर यकीन, मोहब्बत, शुक्र या सुकून में होता है तो इस दिल की फील्ड कोहेरेंट यानी हम आहंग हो जाती है, और जब इंसान खौफ, गुस्सा, हसद या शक में मुब्तला होता है तो ये फील्ड इनकोहेरेंट यानी बेरब्त हो जाती है। हार्ट कोहेरेंस का मतलब है कि दिल की धड़कन, सांस और दिमाग की लहरें एक दूसरे के साथ हार्मनी में हों। ये कैफियत उस वक्त पैदा होती है जब इंसान शुक्र, मोहब्बत, ईमान, दुआ या जिक्र की हालत में होता है। माहिरीन कहते हैं कि जब दिल कोहेरेंट स्टेट में होता है तो इंसान की इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और इवन डीएनए बेहतर अंदाज में काम करने लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जब जिस्म, रूह और शऊर तीनों एक ले रिदम में आ जाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। सूरतुर राद। यही इत्मीनान दरअसल हार्ट कोहेरेंस है, वो लम्हा जब ईमान, दिल की धड़कन और इलाही तवानाई एक ही फ्रीक्वेंसी पर हम आहंग हो जाते हैं। ये जानकर हैरत होती है कि दिल दिमाग से ज़्यादा सिग्नल भेजता है जितने दिमाग दिल को भेजता है। जब दिल की लहरें मुनज़्ज़म, कोहेरेंट होती हैं तो वो दिमाग की ब्रेन वेव्स को सिंक्रोनाइज करती है। नतीजतन इंसान क्लैरिटी ऑफ थॉट, इंट्यूशन और इनर पीस महसूस करता है। यही वो कैफियत है जो नमाज, दुआ, तिलावत कुरान या जिक्र के दौरान महसूस होती है। इन लम्हात में दिल और दिमाग के दरमियान एक खामोश हम आहंगी पैदा हो जाती है, जैसे दोनों एक ही नगमे पर गुनगुना रहे हो। साइंस कहती है कि हर दिल अपनी एक मकनातीसी दस्तखत, मैग्नेटिक सिग्नेचर रखता है, और ईमान कहता है कि हर मोमिन का दिल नूर इलाही से मुनव्वर होता है। तो क्या ये दोनों दरअसल एक ही हकीकत के दो इजहार हैं? जब इंसान सचमुच ईमान की हालत में होता है तो दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ख़ास हार्मोनिक पैटर्न अख्तियार करती है जो ना सिर्फ जिस्म बल्कि इर्द गिर्द के माहौल पर भी असर डालती है। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मोमिन से मिलो तो तुम्हें सुकून महसूस होगा, क्योंकि इसके दिल से नूर निकलता है। ये नूर फेथ फ्रीक्वेंसी, दिल के अंदर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हार्मनी ही है जो दूसरे दिलों को भी रेजोनेट करती है, जैसे दो ट्यूनिंग फोर्क्स एक साथ बजने लगे। अगर एक इंसान का कोहेरेंट दिल इतना असर रखता है तो सोचो, जब सैकड़ों लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, सबके दिल एक ही रिदम में धड़कते हैं, तो ज़मीन के मकनातीसी मैदान, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या तब्दीली आती होगी। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के तजुर्बात के मुताबिक जब किसी ग्रोह के लोग कोहेरेंट प्रेयर या मेडिटेशन में होते हैं तो अर्द गिर्द की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज में हकीकी तब्दीली देखी जाती है। कुरान कहता है, और याद करो अल्लाह को खड़े, बैठे और लेटे ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आल इमरान 3:191। ये इज्तिमाई जिक्र दरअसल ग्लोबल कोहेरेंस पैदा करता है, एक रूहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क जो ईमान वालों के दिलों को कायनात से जोड़ देता है। दुआ के लम्हे में जब इंसान आंसू बहाता है, दिल नर्म होता है, तो वो दिल एक प्योर कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह से राब्ता सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। यही वजह है कि कुरान कहता है, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ। अल बकरा 2:181।
दिल की वो कोहेरेंस, वो हारमनी, दरअसल वो कुर्ब है जो ईमान और मोहब्बत से पैदा होती है। अब साइंस इस मकाम पर आ पहुंची है जहां वो कहती है इमोशन शेप्स एनर्जी एंड एनर्जी शेप्स रियलिटी, यानी इंसान के जज्बात ही तवानाई का रुख मुतय्यन करते हैं और ईमान कहता है नीयत के मुताबिक अमल कबूल होता है। ये दोनों बातें एक ही कानून को जाहिर करती हैं कि दिल की कैफियत ही कायनात की हकीकत बदल देती है। जब दिल में ईमान, शुक्र, मोहब्बत और रज़ा आ जाए तो दिल कोहेरेंट होता है, और जब दिल कोहेरेंट होता है तो इंसान का वजूद कायनात के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। नाजरीन, ईमान सिर्फ अकीदा नहीं, ये एक तवानाई की कैफियत है। दिल सिर्फ जिस्मानी उज़्व नहीं, ये खालिक से राब्ते का दरवाज़ा है। और हार्ट कोहेरेंस सिर्फ एक साइंसी इस्तिलाह नहीं, बल्कि ये रूहानी हम आहंगी है जो ज़िक्र, शुक्र और ईमान से हासिल होती है। जब हमारा दिल कोहेरेंट होता है तो हमारी दुआएं सिर्फ आवाज़ नहीं रहती, वो तवानाई बन जाती है जो कायनात के अंदर नूर की तरह फैलती है। जब अगली बार आप नमाज में खड़े हो या किसी खामोश लम्हे में अल्लाह को याद करें तो अपने दिल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो मुकाम है जहां ईमान, तवानाई और इलाही मोहब्बत एक दूसरे से मिलते हैं। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हार्मनी, ईमान की साइंसी हकीकत। विजडम होराइजन के साथ रहिए, जहां ईमान, इल्म और विजदान एक साथ बोलते हैं। अगर ये सफ़र आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।